Hi people, today we are going to start this question स्ट्रेन एनर्जी का। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपने सिर्फ समझना है, ठीक है। बहुत रटे रटाए तरीके से समझाऊंगा जिससे आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने बोला हुआ है कि लोडिंग, एक्सियल, बेंडिंग और शेयर, तीन लोडिंग हो रही है, वो आपने अप्लाई करनी है। और आपने करना क्या है कि बीम विल एक्सपीरियंस बेंडिंग strain energy and shear strain energy. Geometry, all member are made up of aluminium. बता दिए कि सारे मटेरियल जो है एलुमिनियम के बने हुए एंड हैव ए स्क्वायर सेक्शन 50 by 50 mm। ई की वैल्यू दे दी है। अब निकालना क्या है, अब सवाल शुरू हो रहा है। आपने निकालना है बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ बीम के अंदर, क्योंकि इन लोगों ने ऊपर बता दिया इन बीम कि बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ बीम के अंदर हो रही है। और आपने एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी निकाली है इन दोनों पोस्ट के अंदर, और आपने शेयर स्ट्रेन एनर्जी निकाली है। तीन चीज़ें बहुत सिंपल है, तीनों के फॉर्मूले इस बीम इस लोडिंग को सॉल्व करो। तीनों के फॉर्मूले, एक फार्मूला आपका ये रहा, एक फार्मूला आपका ये रहा, और तीसरा फार्मूला आपका ये रहा। रट्टा मारो, ख़त्म हो गया सवाल आपका, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ जो बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी है वो सिर्फ इन लोगों ने बड़ी वाली बीम के अंदर मांगी है, सही है। पोस्ट के अंदर नहीं मांगी। पोस्ट कहते हैं जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के गोल होता है, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं क्रॉस बार और यहाँ वाले को हम कहते हैं गोल पोस्ट, इनको, सही है। तो इसको हम पोस्ट कहते हैं। ऊपर वाली को हम लोग इस तरह बीम कहेंगे जो इस तरह लेटी हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले बेंडिंग एनर्जी इन बीम निकालनी है। हमने सबसे पहले बीम को अलग करके इस तरह से रख दिया, यूँ करके, और हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। भाई देखो, वेरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रहा है। इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एरिया क्या है जो इस पर लोडिंग लग रही है, 8 मल्टीप्लाई पे कितने डिस्टेंस पे लग रही है, 3 पे, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर इसने 3 क्यों नहीं लगाया बैर भाई, बाद में लगाया। ओके ओके ओके। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आपकी यहाँ पर सेंटर में लगेगी लोडिंग। दो आपके पोस्ट हैं, पोस्ट के ऊपर रखा हुआ है तमीज़ से, और यहाँ पर आपका दो रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे, जस्ट लाइक दिस। परफेक्ट है यहाँ पर, ओके हो गया। अब क्या होगा, आपने ये बेसिक बना लिया, समीशन एफ वाई लगाओगे तो P प्लस P माइनस ये वाला लोड इज इक्वल टू 0। तो आपके पास P की वैल्यू आ गई, सिंपल। क्योंकि स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है, इनडिटर्मिनेंट होती अगर यहीं पर, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर, कैसलिगियानो वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। दिस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट क्योंकि तीन आपके पास फोर्सेस हैं और एक बीम है, या फिर अगर 3 से कम भी हो तो चल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो सिर्फ 2 हैं आपके पास, 2 पी हैं, और जो आपका नंबर ऑफ बीम है वो 1 है। तो रिएक्शन ऑफ फोर्सेज जो है वो आपके पास कम है एज़ कम्पेयर टू बीम, तो आपके पास स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है आपके पास। अगर ज़्यादा होती है तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट, अगर यहाँ पे 2 फोर्सेज और होती तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट हो जाती। एफ आई लगा दिया। समीशन मोमेंट कब लगाओगे, देखो हम वैसे समीशन मोमेंट इसी बीम पे तब लगाते हैं जब हमने और रिएक्शन मालूम करना होता है। अभी सारे हमें रिएक्शन पता चल गए, अब हम इसको काट देंगे, कहीं भी काट दो, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, आपकी मर्ज़ी है। हमने इसको यहाँ स्टार्टिंग में काट दिया, ओके, यहाँ पर काट दिया। तो क्या किया, यहाँ पर इसको काट दिया यूँ करके। काटने के बाद वैसे तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप लेफ़्ट वाली साइड ले लो, राइट वाली ले लो। यहाँ पर लेफ़्ट वाली साइड को कंसिडर कर लिया। जहाँ से जब काटोगे एक शेयर फोर्स निकलेगी, एक मोमेंट लगेगा। यहाँ पर आपकी जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। वेट यहाँ पर 8 नहीं लगेगा, ये जो 8 लगी हुई है, दिस इज़ नॉट, हाँ सही लगाई, सही लगे, कोई बात नहीं, ठीक लगी है भाई, सॉरी। ये आपके पास यूँ करके लोडिंग बनेगी जब आप इसको काटोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास लग रही है पी फोर्स। अब ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से यहाँ तक हो गया x, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना होने वाला है। 0 से लेके x तक है, जो आपकी लिमिट है वो 0 से x तक है। आपको नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, आपने काटा किधर है। फिर से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोडेड को सिंगल लोड में करो। हाइट आपके पास कितनी थी, 8, हाइट आपके पास सेम रहेगी। तो हाइट आपके पास थी 8, अगर मैं इसको सेंटर पर लगा दूँ, हाइट थी 8 और नीचे कितनी है आपके पास, x। तो आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोडेड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आपके पास 8x यहाँ पर ये लग रही है फोर्स, और ये सेंटर में लगेगी x के, विच इज़ x/2, और ये आपके पास परफेक्ट डायग्राम होगी। यहाँ पे समीशन मोमेंट लगाओगे, मोमेंट एट पॉइंट O, यहाँ पर आपने जब मोमेंट लगाओगे तो एक आपके पास मोमेंट बनेगा। डायरेक्शन देख लेना इसकी, चलो मैं बता देता हूँ। आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है तो P इसको, अगर इस पॉइंट को पिन करता हूँ मैं, तो P इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, P नेगेटिव हो गया, और 8x इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। P डिस्टेंस कितना आ गया, x प्लस
8x मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x/2 इज इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज डाली, पी की वैल्यू डाल दी, 8 की 10 की पावर थी इसलिए किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आपके पास मोमेंट की एक इक्वेशन आ गई है जो कि आपको चाहिए होती है। बस जैसे आपके पास इक्वेशन आएगी, आपने कुछ भी नहीं करना, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रट्टा मार लो। बहुत सिंपल है, ये मोमेंट है, ये ई आई मॉड्यूलस और इनर्शिया है, ये आपने बाहर ले लिया। लेंथ आपको पता है 0 से 3 तक है। इस पूरी बीम की लेंथ कहाँ है, 0 से 3 तक है। ठीक है, इस पूरी बीम की लेंथ कितनी है, ऊपर सवाल में गिवन है 3। ईजी सीन है। पूरी बीम की लेंथ आपने लिमिट में डाल दी, m² की ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, 2/EI बाहर ले लिया। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, x की इंटीग्रेशन होगी x²/2, x सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है, वेट, यहाँ पर होल स्क्वायर भी है। तो जब मैं यहाँ पर होल स्क्वायर को सॉल्व करूँगा, सबसे पहले तो फार्मूला खुलेगा यार, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो रही है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, विच इज़ a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ आपके पास आ गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये क्योंकि फार्मूला खुल चुका है, अब आप इस पर सिंगल इंटीग्रेशन लगा सकते हो सब हर किसी पे। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ 3, और ये क्या है, ये भी x³ बन चुका है। x³ की इंटीग्रेशन होगी x4/4, और x4 की इंटीग्रेशन होगी x5/5। लिमिट अप्लाई की, इजी है, सब सॉल्व किया आपने। ई की वैल्यू आपको 70 गिवन है सवाल में, इनर्शिया की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो वैल्यू डाल के आपके पास ये आ गई बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी। आसान है, ये टॉर्जनल का फॉर्मूला है, टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी। तो बेंडिंग, अच्छा आई आप बोलोगे कहाँ से निकाला, मैंने आई नहीं दिखाया ना, कहाँ से निकाला, इनर्शिया। ओके 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 भाई देखो यार, जब भी आपके पास एक बीम गिवन होती है ना यूँ करके, और अगर आपके पास इसका इनर्शिया निकालना है, दिस इज 2D बीम, तो इसका इनर्शिया होता है 1/12 bh³। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास हाइट है, आप ऐसे निकाल लेता हूँ। लेकिन जब भी आपको 3D डायमेंशंस गिवन है सवाल में, जब भी आपको क्रॉस सेक्शन गिवन है ना, यहाँ पर ये गौर करना, ये एंड हैव अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब क्या है कि ये जो बीम है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको 3D बनाऊँ ना तो ये यूँ करके है, अगर मैं इसको 3D बनाता हूँ तो ये पूरी बीम्स यूँ करके हैं, स्क्वायर है। तो ये भी 50 है, 50/50, और इसकी पूरी लंबाई है 3। समझ आ रही है आपको, 3 मीटर, और 3 मीटर लंबाई है, ब्रेथ इसकी है 50 मिलीमीटर, और हाइट है इसकी 50 मिलीमीटर। तो जब भी हम इनर्शिया लेना है ना यार, आपने वो क्रॉस सेक्शन पे लेना है, लंबाई ये वाली नहीं लेनी। जब भी बीम का अगर आपको क्रॉस सेक्शन गिवन है, एरिया गिवन है, या विड्थ गिवन है, पीछे की चौड़ाई गिवन है, तो आप हमेशा इनर्शिया जब भी निकालोगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम जहाँ तक मुझे पता है, हमेशा आप क्या करोगे, पीछे वाली ब्रेथ इंटू पीछे वाली हाइट पे निकालोगे, इस तरह से साइड से इस तरह देखिए 50/50। इसका इनर्शिया बहुत सिंपल है, 1/12 bh³। बेस भी 50 है, हाइट भी 50 है, सिंपल, हमारे पास इनर्शिया यहाँ से आ गया। अगर आपको परेशानी हो रही है इनर्शिया कहाँ से आया, सही है, बहुत सिंपल सवाल है यार, बहुत सिंपल है। वैल्यू डाली, खत्म हो गया। एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, अब एक्सियल स्ट्रेन आपने निकालनी किधर है, ये आपने गौर करना है। एक्सियल कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन को। अगर ये मेरे पास एक बीम है, ठीक है, और इस बीम को मैं अगर कट करता हूँ तो इसमें से कितनी फोर्सेस निकलती हैं कट करने के बाद, एक नॉर्मल फोर्स निकलती है, एक शेयर फोर्स निकलती है, सही है। जो शेयर फोर्स की वजह से एनर्जी होगी दैट विल बी कॉल्ड शेयर स्ट्रेन एनर्जी, जो नॉर्मल फोर्स की होगी वो कहलाएगी एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। जो आपके पास यहाँ पर फोर्स लग रही है, इसको बेंड कर रही है, उसकी वजह से जो आपके पास निकलेगी, जो मोमेंट की वजह से बनती है, वो क्या होगी आपके पास, वो हो जाएगी आपके पास बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी। जो फोर्स आपको ट्विस्ट करेगी, जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था अभी, ये वाला टॉ थीटा वाला किसी एंगल पे, तो वहाँ पर आपके पास टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेन एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर एक्सियल का क्या मतलब है, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी का मतलब नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी, जो भी सरफेस है, भले ये वाली बीम है, उसके नॉर्मल। तो अब आपने निकालने किधर है स्ट्रेन एनर्जी, ये मेन यहाँ पर चीज़ है। देखो सवाल में लोगों ने बोला है कि एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द 2 पोस्ट, इसका मतलब ये जो दो डंडे खड़े हुए हैं, ये जो दो डंडे खड़े हुए हैं, इनके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन एनर्जी है वो निकालनी है। तो डंडे आपके यूँ बने हुए हैं, ठीक है, डंडे आपके यूँ बने हुए हैं, डंडों का क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये डंडों का क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया डंडों का क्रॉस सेक्शन। अगर आपको बोला होता एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बीम निकालो, तो आप यहाँ वाली फोर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक्सियल फोर्स ऑफ द पोस्ट बोला है, तो आप ये वाली फोर्स कंसिडर करोगे, क्योंकि ये इनका क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी नॉर्मल फोर्स जा रही है।
और अगर आपको शेयर फोर्स ऑफ पोस्ट बोल दिया जाए तो आप ये वाली फोर्स निकालोगे। समझ आ रही है आपको बात, क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो ये वाली फोर्स का नाम है पी, जो हमने निकालनी है एक्सियल फोर्स, जो कि हमने ऊपर F5 में निकाल ली थी, पी की वैल्यू 12। तो इजी सी ना, यही आपको यूज़ करते हुए स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। एक्सियल पे आ जाओ, ये फॉर्मूला होता है, ये एन स्क्वायर छोड़ो, पी स्क्वायर लिख दो इसको डायरेक्ट, ये फोर्स आ गया आपकी, सही है। एक्सियल स्ट्रेन, यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, सही है। और डी एक्स की इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स होती है, तो यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है। लिमिट आपकी 0 से 1.5 तक जाएगी, क्योंकि हमारी जो पोस्ट है, पोस्ट है उसकी लेंथ है 1.5। यार ये एक बार कोई मुझे कमेंट में कंफर्म कर दो प्लीज़ कि हमने यहाँ पर लेंथ जो है वो ये वाली 1.5 ली है, या फिर हमने जो लेंथ है वो ये वाली 1.5 ली है। ये जो आपका बीम है, ये देखो, ये वाली 1.5, ये वाला डिस्टेंस लिया, क्योंकि मेरे ख्याल से वैसे ये वाला डिस्टेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फोर्स यूँ लग रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे आप, सही है। जो भी आपकी फोर्स लग रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे व्हेन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन एनर्जीज। मेरे ख्याल से होना चाहिए। किसी को कमेंट में पता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता दो, मुझे भी पता चला तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया सिंपल पी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1.5 आना चाहिए यार भाई, नीचे आपने करेक्ट किया हुआ तो है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना। 0 से 1.5 जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी तो x की जगह 1.5। ए की वैल्यू आपको पता है, एरिया कितना है 0.5 बाई 0.5, जो ब्रेथ इंटू हाइट है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन था ना वो 50/50। ई की वैल्यू आपको पता है, आपने वैल्यू डाली तो आपके पास यहाँ पर आ गई एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, प्रीटी सिंपल। अब आपने निकालनी है शेयर स्ट्रेन एनर्जी। शेयर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, रट्टा मार लो इसको भी। यहाँ पर क्या है आपके पास, के वी स्क्वायर 2 AG, एरिया पता है, 2 कांस्टेंट है, वी स्क्वायर क्या चीज़ है इसको मैं अभी कंसिडर करते हैं। के मेरे ख्याल से फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, जो कि आपको आई गेस क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम से मिलेगा। ये आप चार्ट पे जाओगे टेबल पे, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एल्युमिनियम है, ठीक है, ये एल्युमिनियम है आपका, यहाँ सवाल में गिवन है एल्युमिनियम कहाँ है, ये रहा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम कोई टेबल होता है इसका, यहाँ तो सवाल में आपको गिवन होगा, के की वैल्यू भी गिवन होगी, यहाँ से शायद फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, के की वैल्यू भी गिवन होगी आपको, और आपको जी की वैल्यू भी सवाल में गिवन होगी। अगर नहीं गिवन तो आप टेबल से जाके निकाल सकते हो एल्युमिनियम के लिए जी की वैल्यू, और 50/50 क्रॉस सेक्शन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू फॉर एल्युमिनियम भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं गिवन, अगर आपको सिर्फ जी की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, ये देखो ये वाले फार्मूले, ये डेरिवेशन वाले फार्मूला, ये भी मेरे ख्याल से करनी है पेपर के लिए। ये रहा, जी की वैल्यू यहाँ पे आती है, स्ट्रेन पता है आपको 70 मॉड्यूलस, विस्कोसिटी आपको शायद निकल जाएगी एल्युमिनियम के लिए, तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास जी की वैल्यू आ गई तो आप दूसरी डेरिवेशन यूज़ करते हुए ये के की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये इनके रिलेशन है, ये ड्राइव करके रट्टा मार लेना, ये डेरिवेशन सही है, हो सकता है आ जाए। तो ये के जी और विस्कोसिटी, ये चीज़ें लिंक के आपस में, ये वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। तो सिंपल आप ये चीज़ें यहाँ पर डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले में। बैर भाई से छोटी चीज़ मिस हो गई है, ये पता नहीं उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखी, ये लिखी भी तो है वैसे उसने। जब आप बीम को काटते हो मोमेंट के साथ एक शेयर फोर्स में निकलेगी वी बीम के अंदर, ये शेयर फोर्स आपने डालनी होती है शेयर वाले एनर्जी इक्वेशन में, सही है। ये शेयर लग रही है, सबमिशन मोमेंट लगाए यहीं पर, और सबमिशन Fy, तो एक P लग रहा है, एक 8x लग रहा है आपके पास यहाँ पर, और एक v लग रहा है। इसको सॉल्व कर लिया, p की वैल्यू आपको पता है 12, तो ये v की एक इक्वेशन बन गई 12 - 8x, परफेक्ट है। वो बस ये शेयर वाले फॉर्मूले में डाल दो, सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व हुआ है। कहाँ पर है ये देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 1.2 डाला, मेरा मैसेज आया, और यहाँ पर आपने शेयर की जो वैल्यू थी दैट वाज ये रही 12 - 8x, सही है, जो अभी हमने निकाली, इंटू 10⁻³ इसलिए किया क्योंकि किलो न्यूटन से न्यूटन किया, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम यही करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इनकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे x² और x³ बन जाएगा। बेसिक सीन है ये, मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना आराम से, इजी सीन है, सही है। बस याद रखना कि फॉर्मूला खुलेगा तो
तमीज़ से खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। जब आपके पास आ जाएगा टोटल के लिए सबको प्लस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ दिमाग वाला काम नहीं है। 5 क्लास के बच्चों की चीज़ें, फार्मूला मारो, सॉरी फार्मूला रखो रट्टा मार के, एंड दिस इज़ सॉल्व्ड। कोई मसला है तो पूछ लो।